So now we'll be solving exercise 4.2 of linear equations in two variable. तो 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, which of the following options is true and why? तो हमको y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ये एक इक्वेशन दी हुई है. दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है या इसके कितने सॉल्यूशंस हैं. कल हमने देखा था सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं. सॉल्यूशन वो वाले पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुट x इज़ 0, अगर आपने इस x की जगह पे 0 रखा तो y का वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली होगा 5, क्योंकि 3 इंटू 0 0 होगा, y का वैल्यू बनेगा 5. अगर आप x का वैल्यू 1 पुटअप करते हो तो इधर आएगा 3 प्लस 5 इज़ 8. तो इनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस. इनको अगर आप ऐसा लिखते हो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, दीज आर नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ linear equation in two variable. Linear equation in two variable that is given to us. ओके और हमने ये भी देखा था कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, इन्फानाइट सॉल्यूशंस. अगर आप इसका प्लॉट निकालते हो, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हो, इसके सारे पॉइंट्स और फिर उनको ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आती है. तो इसका जो ग्राफ है इट्स अ स्ट्रेट लाइन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. तो आपको तीसरा ऑप्शन पिक करना है, दैट इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो हमको 4 सॉल्यूशंस लिखना है हर सब क्वेश्चन की. तो पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो आराम से इसको कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले x को 0 पुटअप करेंगे. सी अगर आप x को 0 पुटअप करते हो, पहले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y को लिखो. y का वैल्यू क्या है 7. 2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, 7 माइनस 2x. तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे सॉल्यूशंस निकालने के लिए. लेट्स से यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और फिर यहाँ पे y, x और y हम लोग लिखते जाएंगे. तो x को अगर आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 आएगा और y का वैल्यू क्या होगा 7. फिर x का वैल्यू 1 पुटअप करो. यहाँ पे अगर आपने x का वैल्यू 1 पुटअप किया तो 7 माइनस 2 आएगा, 7 माइनस 2 इज़ 5. फिर x का वैल्यू आप 2 पुटअप करो, 2 इंटू 2 होगा 4, 7 माइनस 4 इज़ 3. एंड फिर x का वैल्यू आप 3 पुटअप करो, 3 इंटू 2 इज़ 6, 7 माइनस 6 इज़ 1. तो इसके 4 सॉल्यूशंस है 0,7, 1,5, 2,3, 3,1. सेकेंड इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. फिर हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स. फिर यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y. x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, y का वैल्यू 9, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे पाई के साथ, तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, y का वैल्यू बनेगा 9. फिर x का वैल्यू आप 1 पुटअप करो, यहाँ पे 1 पुटअप किया तो यहाँ पे पाई आएगा, y का वैल्यू आएगा 9 माइनस पाई. फिर x का वैल्यू 2 पुटअप करो, यहाँ पे आएगा 9 माइनस 2 पाई. इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 3, दिस इज 9 माइनस 3 पाई. तो अगेन इसको कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, ऑल्दो इसको किया जा सकता है. पाई को 3.14 पुट करो और फिर कैलकुलेट करके देखो. चलो कर ही देते हैं. y के वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आ रहे हैं वो देखते हैं. यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे 9 माइनस 3.14, यहाँ पे 9 माइनस 2 इंटू 3.14, यहाँ पे 9 माइनस 3 इंटू 3.14,
तो ये y के जो मॉडिफाइड वैल्यूज़ हैं या कैलकुलेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो होंगे 9, यहाँ पे आएगा 5.86, अगर आप ये कैलकुलेट करके देखो 2.72 यहाँ पे एंड -0.42 यहाँ पे। तो इसके जो 4 सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। व्हेन x इज़ 0 y इज़ 9, व्हेन x इज़ 1 y इज़ 5.86, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 2.72 and when x is 3 -0.42। थर्ड, x इज इक्वल टू 4y। तो हम लोग यहाँ पे y से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ही लिखते हैं। इफ़ यू पुट y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू भी कितना कैलकुलेट होके आएगा 0। अगला सॉल्यूशन, y को आप 1 पुटअप करो तो x का वैल्यू होगा 4, y का वैल्यू 2 पुटअप करो, 4 2 ज़ा 8, x का वैल्यू 8, फिर y का वैल्यू आप 3 पुटअप करो, 4 3 ज़ा 12। तो ये 4 सॉल्यूशंस हमारे आ गए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहला हमको दिया है 0,2, हमको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपको क्या पुट करके देखना होगा, ये पॉइंट जो है x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 पुटअप करके देखना होगा और देखना होगा कि ये RHS आपको मिलता है कि नहीं। RHS में 4 है, तो देखते हैं LHS में पुटअप करते हैं इस पॉइंट को। तो x की जगह पे हमने 0 पुटअप किया, y की जगह पे 2, तो LHS आ रहा है -4, RHS हमको दिया हुआ है 4। यहाँ पे LHS और RHS अनइक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड 2,0, फिर LHS में हम लोग पुटअप करेंगे, x का वैल्यू 2 -2 इंटू y का वैल्यू 0, सो दिस इज 2 and RHS is 4. Again here LHS is not equal to RHS, meaning this is not the solution. Third question, 4,0, LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS है x माइनस 2y, x इज़ 4 -2 इंटू y का वैल्यू है 0 विच इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल बने, मीनिंग दिस इज़ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट √2, 4√2 कैलकुलेट करते हैं। LHS x माइनस 2y, x का वैल्यू √2, y का वैल्यू 4√2, सो यहाँ पे आएगा √2 माइनस 8√2 विच इज़ -7√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, बिकॉज RHS में क्या है 4 है। अगेन दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। फिफ्थ 1,1, LHS कैलकुलेट करते हैं, x माइनस 2y which is 1 minus 2 which is -1, again this is not equal to RHS, so again this is not the solution। एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक ही जो सब क्वेश्चन है वो करेक्ट है, दैट इज़ 40। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको निकालनी है। इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ओके, k हमको निकालना है। अगर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स
प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पे के की वैल्यू आएगी 4 + 3, देयरफॉर के इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। थैंक यू।